So, hello friends, how are you? I hope everyone is good and doing great in their life. So, welcome to you all in our new session. The name of chapter is The Fundamental Unit of Life, is from the chapter number 5 from class 9th. ये साइंस का पोर्शन है, बायो का पोर्शन है और ये जो चैप्टर नंबर 5th है ये बायोलॉजी का पोर्शन है और द नेम ऑफ चैप्टर इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो लाइफ का बेसिक पार्ट है, बेसिक यूनिट है, वो क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। और हमारी लाइफ की जो बेसिक यूनिट है जिसमें पूरी लाइफ डिपेंड होती है, जिसमें पूरी लाइफ स्टार्ट होती है, वो है सेल। और सेल के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप लोग को पता होगा कि मैं एनसीईआरटी कवर करती हूँ। एनसीईआरटी के अलॉन्ग विद जो भी और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होंगी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। नाउ लेट्स कम on our topic. Now go through the book. सो द नेम ऑफ चैप्टर इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारी लाइफ का जो बेसिक यूनिट है, हमारी लाइफ जिस पे हमारी लाइफ जैसे स्टार्ट हुई है, हमारी लाइफ जैसे बनी है, जिस पे डिपेंड है, जो हम जिससे हमारे पूरे एक ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर पूरी बॉडी बनी है, वो क्या है? वो सेल है। ठीक है, तो सेल के बारे में पढ़ेंगे। वो जो सेल है वो बने, हमारी बॉडी बनी किससे है? ठीक है, सेल से टिश्यू, हमारी बॉडी बेसिकली जो उसका यूनिट है वो सेल है। सेल से टिश्यू, सेल जब एक सेल से जब वो डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद वे क्या बनाता है? टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। टिश्यू कैसे बनेगा? जब एक ही तरह के बहुत सारे सेल, एक से ज़्यादा सेल जो कंबाइन करेंगे तो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। एक सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है, फिर स्पीसीज बनते हैं। कैसे? आप नोट डाउन कर सकते हैं। सेल, सेल जो होता है हमारा फंडामेंटल, पूछा जाएगा एमसीक्यूज में, पूछ सकता है व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या होता है? सेल होता है। सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो क्या बनता है? एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, फिर एक ऑर्गन सिस्टम का एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यही है हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। इसे पूरा एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। एक ऑर्गेनिज्म बनता है तो पहले सेल होता है। सेल ही जब डिवाइड करेगा तो एक से ज़्यादा सेल, एक ही तरह के सेल जब कंबाइन करेंगे, एक सेल है। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। जब एक ही तरह के सेल डिवाइड करते हैं, टूटते हैं, तो बहुत सारे एक ही तरह के सेल जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे? टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। और जब टिश्यू कंबाइन करेंगे, एक तरह से टिश्यू कंबाइन करते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, जैसे कि हार्ट हो गया, ठीक है, लीवर हो गया, किडनी हो गया। फिर ऑर्गन जब बहुत सारे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, बहुत सारे जब ऑर्गन कंबाइन करेंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गए। ठीक है, ये सब क्या है? ऑर्गन सिस्टम। नर्वस सिस्टम हो गया। ये अलग अलग ऑर्गन जो हैं कंबाइन कर रहे हैं, एक तरह का फंक्शन उनका है, तो क्या बन गए हैं? ऑर्गन सिस्टम बन गए। अब जब एक सारे ऑर्गन सिस्टम हमारे आते हैं, कंबाइन करते हैं, तो क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म, यानी कि जैसे कि ह्यूमन बींग्स होंगे। ठीक है, तो हम लोग एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर उसके बाद स्पीसीज होता है। ठीक है, हम लोग क्या हो गए? स्पीसीज। तो हम भी एक स्पीसीज है ना, होमो सैपियंस जिसे बोलते हैं। वी आर होमो सैपियंस। ठीक है, तो हम अभी क्या बात करेंगे इस चैप्टर में? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज अ सेल के बारे में बात करेंगे। So, while examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that cork resembled the structure of honeycomb, is consisting of many little compartment. तो उन्हें क्या दिखा था? एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था क्या? रॉबर्ट हुक। उन्होंने देखा कि कॉर्क जो होता है, बेसिकली कॉर्क सूखी लकड़ी होती है, जो रेस्टोरेंट वगैरह में आप चाहते हो ना, तो देखा होगा कि बॉटल कैप लकड़ी का, सूखा लकड़ी जैसा होता है, कॉर्क बोलते हैं। तो जब उसको उन्होंने कट किया, उसको स्लाइस कट किया, तो अंदर का स्ट्रक्चर कैसे दिखा? हनीकम, यानी कि छोटे छोटे ब्लॉक्स दिखे उसमें। कैसे दिखा? लाइक ब्लॉक, लाइक स्ट्रक्चर। हनीकम जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है, घर होता है, वैसे ही हनीकम लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिला। ठीक है, द कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। ये कॉर्क क्या है? बेसिकली एक लेयर है, जो एक सब्सटेंस है, जो कि जो बार्क है, यानी जो पेड़ होती है, पेड़ की ऊपरी छाल से बनता है। सूखी लकड़ी, डेड सेल्स होते हैं, डेड टिश्यूज होते हैं, स्क्लेरोकाइमेटस टिश्यूज होते हैं। ठीक है, दिस वॉज इन ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू द सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। और फिर उन्होंने कैसे देखा? उन्होंने खुद एक माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है,
माइक्रोस्कोप बना करके अपने खुद का माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया और डिज़ाइन करके उन्होंने उस कॉर्क से देखा कि कॉर्क का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है। बेसिकली हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर है। रॉबर्ट हुक कॉल दिस बॉक्स इज अ सेल। उन्होंने इस बॉक्स को क्या बोला? सेल बोला। द सेल इज अ लैटिन वर्ड फ्रॉम द लिटिल वोम। ठीक है, वो सेल का जो मीनिंग होता है वो लैटिन वर्ड, सेल क्या है? एक लैटिन वर्ड है। सेल क्या है? बेसिकली एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? लिटिल रूम, यानी छोटा कमरा, छोटे कमरे ऐसा है। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने कॉर्क को कट किया तो उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स दिखे, इसलिए उन्होंने उसको सेल बोल दिया, एक लिटिल रूम बोला। ठीक है। Now, this may seem to be very small and an insignificant incident, but is very important in the history of science. This was the first time that someone have observed that living things appear in consist of a separate unit. तो फर्स्ट टाइम किसी ने ऑब्जर्व किया था कि कोई लिविंग यूनिट है, ठीक है, इसका अपना कंपार्टमेंट है, अपना एक यूनिट है, अलग सेपरेट ब्लॉक्स है। दिस द यूज ऑफ वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट इज बीइंग यूज्ड टिल दैट बायोलॉजी। तो वहाँ तब से वो बायोलॉजी में जो जीव विज्ञान, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान में एक शब्द आने लगा, सेल का वर्ड आ गया। ठीक है, अब कैसे ये वर्ड, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। अब यही क्वेश्चन आ गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसके बने होते हैं। नॉन लिविंग तो हमें पता है ना, प्रीवियस केमिस्ट्री के चैप्टर में हमने पढ़ा होगा कि एटम से मिलकर बना हुआ है, बट लिविंग किससे बना हुआ है? तो लिविंग जो है वो सेल से बना हुआ है। नॉन लिविंग किसका बना होगा? एटम से बन के बना होगा। ठीक है, लेट अस टेक एक एक्टिविटी है। Let us take a small piece from an onion bulb with the help of pair of forceps. You can peel off the skin called as epidermis from the concave slides on the onion. This layer can be put immediately in the watch glass containing water. This will prevent the peel from getting folded or getting dry. What will you do? This peels. Let us take a glass slide, put a drop of water on it, transfer a small piece of peel from the watch glass to the slide. Make sure that peel is perfectly flat on the slide. A thin camel's hair brush might be necessary to help to transfer the suffering solutions piece the हमें क्या करना है, ये आप अपने टीचर से या फिर ये काम लैब में कर सकते हैं या फिर खुद भी कर सकते हैं घर पे। आप क्या करेंगे, अनियन लेंगे, तो अनियन का देखेंगे परतें होती हैं ना उसमें। अब परतें होंगी तो जब उसका हल्का सा उसको जो उसकी जब लेयर को हटाएंगे, आप ये भी कर सकते हैं जो लोग एग खाते होंगे, या ठीक है, एग जब बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद जब उसके ऊपर वाला लेयर जो है हार्ड कवरिंग जो कैल्शियम का लेयर होता है वो निकालेंगे, तो ऊपर से एक पतली सी लेयर झिल्ली ऐसी निकलती है। ठीक है, इसी तरह अनियन में भी निकलता है। अनियन को जब स्लाइस करते हैं तो अनियन का जो एक लेयर होता है पतली सी झिल्ली जैसी निकलती है। उसी लेयर को हम क्या करेंगे, लेंगे, कट करेंगे, कट करने के बाद स्लाइड पे रखेंगे। स्लाइड पे रखने के बाद उस पर सैफरीन का सोल्यूशन लगाएंगे। सैफरीन क्या है? बेसिकली एक स्टेनिंग एजेंट है। स्टेनिंग मतलब कलरिंग एजेंट है, कलर देता है। ठीक है, सैफरीन लगाएंगे। सैफरीन लगाने के बाद उसके ऊपर क्या करेंगे, इसको फिर से ज़्यादा अगर हो गया तो वॉश करेंगे, अल्कोहल से, इथनॉल से वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद फिर क्या करते हैं, उसके ऊपर ग्लिसरीन से माउंट करते हैं। माउंट क्यों करते हैं? ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं। फिर इसके ऊपर कवर स्लिप लगाते हैं। कवर स्लिप लगा करके जब हम देखेंगे इसको माइक्रोस्कोप में, तो हमें क्या दिखेगा, हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, हमें ऐसा स्ट्रक्चर सेल का देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें छोटे एक बीच में क्या होगा, हमारे बीच में न्यूक्लियस होगा और ये सेल जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा हमें माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो आप ये लैब में जा करके देख सकते हैं। You can try to preparing temporary amount of peel of onions of different size. What do you observe? ठीक है, तो वैसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो। ठीक है, व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर्स? ये स्ट्रक्चर्स क्या है? बेसिकली ये सेल है। सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, डीएनए होता है जो हमारे जीन्स को कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। These structures look similar to each others. Together they form a big structures like an onion bulb. अब यही क्या है, एक छोटा सा है कंपार्टमेंट। ठीक है, ये एक छोटा छोटा, ये छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट है ना, एक एक, ये सब सेल है। अब एक ही तरह के जब सेल मिल गए तो क्या बना दिया, एक अनियन बना दिया। उसी तरह जब हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है तो हमारे मदर के जो से एक सेल आएगा और फादर से सेल आएगा, दोनों कंबाइन करेंगे तो जाइगोट बनता है। ठीक है, और जाइगोट में दोनों के करेक्टरिस्टिक्स, यानी एक ये आधा इससे मिला आधा इससे मिला तो एक सेल बन गया। अब सेल के अंदर न्यूक्लियस है, एक सेल बना। अब वही सेल फिर डिवाइड हुआ। ठीक है, टूटेगा, ये क्या होगा, टूटेगा। ठीक है, चार बन जाएंगे। ठीक है, ये टूटेगा। फिर एक ही तरह के जब सेल होंगे, मान लो एक तरह के ऐसे सेल मिले, ठीक है, ये टूट रहे हैं, फिर इसे टूट रहा है, फिर इसे टूट रहा है। ठीक है,
फिर टूट रहा है। तो मान लो एक तरह के सेल हो गए, ठीक है, एक तरह के सेल मिले तो क्या बना दिया, ये जब एक तरह के सेल कंबाइन किए तो क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। क्या होगा, ये टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। फिर एक तरह के जो टिश्यू होंगे, एक तरह के टिश्यू जो होंगे वो क्या बनाएंगे, एक टिश्यू से एक ऑर्गन बन गया, मान लो लीवर बन गया, एक तरह के टिश्यू है लीवर में, ठीक है। फिर हार्ट बन गया, एक तरह का टिश्यू कंबाइन किया तो क्या बन गया, एक ऑर्गन बना दिए, क्या, हार्ट का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। फिर एक हार्ट बन गया। फिर इसी तरह अब हार्ट बन गया, लीवर बन गया, फिर एक तरह के टिश्यू कंबाइन किया, कोई नर्वस सिस्टम बन गया, ठीक है, न्यूरॉन्स बन गए, एक ऑर्गन न्यूरॉन्स आपके बन गए, ठीक है। अब ये क्या हो गया, न्यूरॉन्स जब जहाँ पे होंगे ये हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, एक ऑर्गन सिस्टम बन गया। हार्ट जो है किसका है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। अब यहीं पे क्या हो गया, लंग्स हो गए, एक तरह के टिश्यू मिले तो लंग्स बना गया। तो क्या बनाएंगे, रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। इसी तरह अलग अलग ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। फिर एक तरह के जब ऑर्गन सिस्टम हो गए, सब कंबाइन हुए तो क्या बना दिया, एक ऑर्गेनिज्म बन गया। जैसे ह्यूमन बींग, हमारे पास अलग अलग सिस्टम है ना, हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ठीक है। हमारे अंदर सर्कुलेटरी है, रेस्पिरेटरी है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है। ये सब क्या बने, एक ह्यूमन सिस्टम, एक ह्यूमन और एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। आई होप आप सब लोग को समझ में आ रहा होगा। जो चीज़ अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे, ठीक है। So these structures look similar to each other. Together they form a big structures like an onion bulb. You can find from this activity that the onion bulbs of a different size have a similar small structures visible under a microscope. The cells of an onion peel will all look the same regardless of the size of onion they come from. तो क्या होता है, ये अनियन पील के जो साइज सेल्स होते हैं सब एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, साइज पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। दिस स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ अनियन पल्प। जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली क्या है, बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स है, यानी यही एक स्ट्रक्चर सब कंबाइन होंगे तो एक अनियन का फॉर्मेशन हुआ। इसी तरह ये बॉडी भी बनी है, ठीक है। सो However, there are also single cell that live on their own. क्या सिंगल सेल, अगर एक सेल है तो क्या वो खुद जिंदा रह सकता है, हाँ, एक सिंगल सेल भी खुद जिंदा रह सकता है। हमने पढ़ा है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल के होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत सारे सेल्स होते हैं। जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे पास बहुत तरह के सेल्स हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, एक ही सेल का बना हुआ है। तो ये यहाँ पूछ रहा है क्या एक सेल जिंदा रह सकते हैं, क्या वो लिविंग होंगे, क्या उनके अंदर जीवन रहता है, हाँ बिल्कुल रहता है। The cell was first discovered by the Robert Hooke in 1665. He observed that the cell in a cork slice with the help of primitive microscope. ठीक है, तो क्या हुआ था, फर्स्ट सेल जो उन्होंने डिस्कवर किया था डेड टिश्यू से, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, कॉक्सलाइस से। अपनी अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था उन्होंने, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जिसे बोलते हैं। फिर आए एक दूसरे साइंटिस्ट का नाम था क्या, लिविन हॉक, इन 1674 में वो आए। विद द इम्प्रूव उन्होंने माइक्रोस्कोप को और बदलाव किया, कुछ चेंजेस किए, ठीक है। डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। इन्होंने जो हुक थे उन्होंने डेड सेल देखा था, कॉक पे देखा था, ठीक है, कॉक की स्लाइस का यूज़ किया था। बट वहीं पे जो लिविन हॉक आए उन्होंने क्या यूज़ किया, उन्होंने माइक्रोस्कोप उनका थोड़ा मॉडिफाइड था, बट उन्होंने लिविंग सेल्स पे देखा। कैसे देखा, उन्होंने तालाब के पानी को लिया, ठीक है, वहाँ पे देखो तालाब के पानी में बहुत सारे माइन्यूट माइक्रोऑर्गेनिजम्स थे, उनको उन्होंने देखा, ठीक है। डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वॉज ए रॉबर्ट ब्राउन। फिर एक और साइंटिस्ट है, उनका नाम था क्या, रॉबर्ट ब्राउन था, इन द 1831, हु डिस्कवर्ड दैट द न्यूक्लियस इन द सेल। उन्होंने क्या फिर अब एक तो सेल पता चल गया, मगर न्यूक्लियस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर रॉबर्ट ब्राउन आए, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया कि सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। फिर दूसरे साइंटिस्ट है पुरकिन जी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, साइंटिस्ट के बारे में पूछा था, किसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, किसने लिविंग सेल्स को देखा, ठीक है, किसने डेड सेल्स को देखा। फिर दूसरे कौन सा साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट है पुरकिन जी। इन 1839 कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। उन्होंने बताया, एक साइंटिस्ट है पुरकिन जी, उन्होंने बताया क्या कि सेल के अंदर तो क्या होता है, ब्राउन ने क्या बताया कि न्यूक्लियस होता है, ठीक है। फिर पुरकिन जी उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के अलावा भी कुछ होता है, ऐसा नहीं कि बस न्यूक्लियस ही होता है, उसके अलावा भी एक फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे स्लाइमी से। देखो क्या यहाँ पे सेल है, मान लो एक सेल है, सेल के बीच में क्या होता है, ये क्या है, कुछ फ्लूइड पार्टिकल्स है, कुछ स्लाइमी लिक्विड है, इसे क्या बोलेंगे, उन्होंने बोला क्या, ये प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म से ही एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म मतलब पहले, प्रोटोप्लाज्म में से ही साइटोप्लाज्म होता है। प्रोटो मतलब पहले जो आया, ठीक है। तो फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द
Cell. The cell theory of the all plant and animals are the composed of cell, and that the cell is basic unit of life was presented by two biologists Silas and Silden and Swan. तो उन्हें क्या था, एक साइंटिस्ट है, इनका नाम क्या था, उनका नाम था सिल्डन एंड स्वान। इन्होंने सेल थ्योरी दी। ठीक है, उन्हें क्या बताया कि सेल के बारे में बताया कि सेल होता कैसा है, वो हमारी बेसिक यूनिट है, सेल के अंदर है क्या, सेल दिखता कैसे है। ठीक है, उन्होंने इसके बारे में बताया। तो उन्होंने क्या दिया, पूछा जाएगा क्वेश्चन, हु गिवन द सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी किसने दिया था, सिडन एंड स्वान ने दिया था। ठीक है, सिडन स्वान द सेल, फिर उसी सेल थ्योरी को किसने और आगे बढ़ाया, तो विर्चो एक साइंटिस्ट आए 1855 में। उन्होंने बताया कि जो सेल्स होते हैं वो पहले पिछले जो हमारे सेल्स होते हैं उन्हीं से राइज होते हैं। जैसे मदर और फादर का जो सेल है उसी से तो नया प्रोगेनी बना, ऑफस्प्रिंग बना। ठीक है, तो यानी कि कैसा है, ये जो सेल आया वो पहले के सेल से ही तो आया। यानी कि विर्चो ने बताया कि जो सेल होते हैं वो पुराने सेल से ही मिलके बने होते हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, पूछा जाएगा कि किसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया, तो उन्होंने बताया था, विर्चो ने बताया था। और विर्चो ने और क्या बताया था, उन्होंने विर्चो बोला ना था कि जो हमारे सेल्स होते हैं वो प्री एक्सिस्टिंग सेल से ही राइज होते हैं। ठीक है, इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व दैट इंस्टेंट द कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स इन द वेरियस ऑर्गन। अब उसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो हमारे सेल के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यार हो गया, और गोल्गी बॉडी होगी, इन सबको भी देख सकते हैं। ठीक है, और भी सारे ऑर्गनल्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल के अंदर उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब एक होता है ऑर्गन, दूसरा होता है ऑर्गेनल्स। तो ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन जो होता है हमारे से कि जो सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनल्स में क्या हो जाएंगे, यार हो जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, गोल्गी बॉडी हो गया, राइबोसोम्स हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। The invention of magnifying lenses led to the discovery of microscopic world. It is not now known that a single cell may be constitute of a whole organism as an amoeba. तो क्या होता है, पूछा जाएगा क्या कि क्या सिंगल सेल भी खुद सर्वाइव कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमें पता होगा कि जो ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक होता है क्या, ऑर्गेनिजम्स बेसिकली टू टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर, दूसरा क्या होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से, सिंगल सेल से बना होता है, सारा फंक्शन एक ही सेल करेगा। और मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत तरह के सेल हैं। ठीक है, इनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है। ठीक है, इनकी बॉडी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट इनकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया, सिंगल सेल से कौन सा हो गया, क्लैमिडोमोनास हो गया, पैरामीशियम हो गया। ठीक है, बैक्टीरिया हो गया। दिस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ यूनिसेलुलर, यानी कि सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। सारा फंक्शन एक ही सेल परफॉर्म करता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है इनके फंक्शन में। ठीक है, एक ही सेल सब कुछ काम कर रहा है, खाना खाना है, फिर इनगल्फ करना है, उसमें जो न्यूट्रिशन है उसको ले लेना है, फिर बाहर निकाल देना है। ठीक है, ऑन द हैंड मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एज्यूम द डिफरेंट फंक्शन इट फॉर्म्स द वेरियस बॉडी पार्ट मल्टी ऑर्गेनिजम्स मल्टी। तो एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि हर सेल्स का अपना अलग फंक्शन है, हर सेल्स एक कंबाइन करके टिश्यू बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं, उनका अपना एक फंक्शन है, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर एक फेल हो गया तो दूसरा भी फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए। ठीक है, such as some fungi, plant and animals. Can you find out the name of some more unicellular? ठीक है बिल्कुल, तो क्या हो गया, पैरामीशियम्स हो गए, क्लैमिडोमोनास हो गया, बैक्टीरिया हो गए। ठीक है, ये सब क्या हो गए, हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैज़ कम फ्रॉम द सिंगल सेल। हाउ, क्या सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल से ही कैसे आते हैं, क्यों, बिल्कुल आते हैं सिंगल सेल से। जब फर्टिलाइजेशंस होते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मदर का ओवम, मदर का जो ओवम होता है, ठीक है, और फादर का जो स्पर्म होता है, दोनों कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन बनता है। यानी कि हाफ जो डीएनए स्ट्रक्चर्स है वो मदर से आया, हाफ जो है फादर से आया, और एक सेल बना दिया। ये कैसा है, सिंगल सेल है। तो हाँ, हम जो मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी सिंगल सेल से ही आते हैं। ठीक है, सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस अ सेल ऑफ देयर ओन काइंड। तो क्या होता है, सेल जो होते हैं, एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। तो आगे बार डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो जितने भी सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं, अपनी तरह का सेल बनाते हैं, और अपनी तरह का सेल बना करके एक ऑर्गन टिश्यू बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ऑल सेल्स थस कम फ्रॉम द प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स होते हैं वो पहले के सेल से ही ऑल आते हैं। ऑमनस सेलुला ई सेलुली, ठीक है, कंसेप्ट है ऑमनस सेलुला ई सेलुली, यानी कि ऑल द सेल राइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है,
एक एक्टिविटी है 5.2, कैन यू ट्राई टू प्रिपेयरिंग अ टेम्पररी अमाउंट ऑफ leaf pill, tip of root, onion, and even the peel of onion of different size. After performing the above activity, let the seed answer following questions. Do all the cell look like a terms of the shape and size? हाँ, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर आप एक पत्ती को उसका देखिए, पत्ती के सेल को देखिए, ठीक है, रूट के टिप्स को कट कीजिए, उसका स्लाइड बनाइए, उसको सेल को देखिए, और अनियन के पील को यानी कि उसकी झिल्ली जो है, मैंने आपको पहले बताया था एक्टिविटी में, उसको देखिए। तो क्या पूछा जा रहा है, क्या सारे सेल एक जैसे दिखते हैं? क्या सबकी साइज शेप और साइज एक जैसी होती है? फंक्शन एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं, सारे सेल एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ सेल के साइज अलग, जो जिस पार्ट में है उसका साइज अलग हो, जैसे लीफ की जो सेल्स होते हैं वो अलग तरह से होंगे, रूट्स के जो सेल्स होंगे वो अलग तरह से होंगे, स्टेम के जो सेल्स होंगे वो अलग तरह से होंगे, ठीक है। तो ओनियन बल्ब से उसका सेल अलग तरह से होगा, उसका शेप साइज अलग होगा, ठीक है, देखने में सब अलग होंगे, और सबका फंक्शन भी अलग अलग है। डू ऑल द सेल्स आर लुक अलाइक स्ट्रक्चर्स? बिल्कुल नहीं, सब अलाइक नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं, उनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। हाउ डू फाइंड डिफरेंस अमॉन्ग द सेल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी? तो कुड वी डिफाइन डिफरेंसेस? यस, हम डिफरेंस मिलता है हमें, ठीक है, उनके साइज में डिफरेंस मिलेगा, ठीक है, उनके फंक्शन में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो क्या होता है उसमें, क्या सिमिलरिटी देखने को मिलेगी? सबके पास न्यूक्लियस होगा, ठीक है, ये सबके क्या होगा, सिमिलरिटी क्या देखने को मिलेगी? सबके पास न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो सम ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो कैन ऑल्सो हैव अ सेल ऑफ द डिफरेंट काइंड। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके सेल बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में भी बहुत सारे सेल्स हैं जो देखने में ही अलग हुए हैं, ठीक है, उनका फंक्शन भी अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि स्मूथ मसल सेल्स या हमारे मसल सेल्स, हमारे मसल्स में जो हमारा मसल्स बना हुआ है वो अलग तरह के सेल का बना हुआ है। जैसे कि स्मूथ मसल सेल्स देखेंगे तो उसका शेप देखोगे तो अलग तरह से है। ब्लड सेल आरबीसी को देख लीजिए, डब्ल्यूबीसी को देख लीजिए, डब्ल्यूबीसी जो है वो अमीबा के जैसे दिखता है, आरबीसी जो है हमारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की तरह दिखेगा, तो ये ब्लड सेल्स अलग तरह से दिखते हैं। नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे, न्यूरॉन्स देखोगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये भी अलग तरह का सेल है, ठीक है। अब हम जो होगा वो भी अलग तरह से है। बोन सेल्स, हमारी हड्डियों में जो सेल मिलता है, ठीक है, वो अलग तरह से है। स्पर्म सेल्स अलग है। फैट सेल्स, फैट इसके अंदर फैट स्टोर होता है तो ये अलग तरह से दिखेगा, ठीक है, वैक्यूल्स ज़्यादा बड़े होंगे इसके। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे हैं भाई, अलग अलग शेप साइज के सेल्स होते हैं, ठीक है। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। द शेप और साइज जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग होती है, और हर सेल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इसलिए उनकी साइज भी अलग होती है, उनका शेप भी अलग होता है। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग द शेप। कुछ सेल्स ऐसे हैं जैसे कि अमीबा, उनका शेप कैसा होता है, चेंज होता रहता है। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पर्टिकुलर फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं उनका जो साइप और से जो कैसा होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पर्टिकुलर फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स। कुछ जो सेल्स होते हैं उनका जो शेप और साइज होता है फिक्स होता है, वो बढ़ता घटता नहीं है, जैसे कि नर्वस सिस्टम हो गया, एक बार बन गया तो फिर से वो चेंजेस नहीं होंगे उसके अंदर। सो फिक्स्ड एंड, फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स है टिपिकल शेप, नर्व सेल्स का अपना एक शेप है वो, ठीक है, न्यूरॉन्स का अपना एक शेप है, वो चेंज नहीं होगा। ईच लिविंग सेल्स हैव a capacity to perform a certain basic function that are characteristics of living forms। तो हर सेल का अपना एक बेसिक फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म करता है। हाउ डज द लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शंस? ये जो बेसिक फंक्शन लिविंग सेल कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये क्वेश्चन है। वी नो दैट द डिवीजन ऑफ लिवर इन ए मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स। हमारे जो कैसे होते हैं, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो बॉडी सिस्टम है, हम लोग सेल के से बहुत सारे सेल्स मल्टीसेल ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। हर सेल्स जो है एक कंबाइन कर रहा है, एक टिश्यू बना रहा है, एक अलग तरह का स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम बना रहा है। हर सिस्टम इतना, ऑर्गन सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि हर ऑर्गन सिस्टम का अपना एक अलग काम है, यानी सबका काम बता हुआ है। यानी कि हार्ट का काम जो है वो लीवर नहीं कर सकता, और लीवर का काम किडनी नहीं कर सकता, सबका एक अपना फंक्शन है, अपना एक लीवर अपना काम दिया गया है, ठीक है। दिस मीन्स दैट द डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि हर जो पार्ट है ह्यूमन बॉडी का वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड एंड टू स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट है वो ब्लड को पंप कर रहा है, और स्टमक जो है फूड का डाइजेशन करता है। सिमिलर ऑन डिवीजन ऑफ लिवर इट ऑल्सो सीन विद अ सिंगल सेल। इसे रहता है, जैसे हमारी बॉडी कम्प्लेक्स है, मल्टी सेलर है, उसी तरह सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एक सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, बट उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, ठीक है। जैसे अमीबा को देख लिया, ठीक है, अमीबा क्या करता है, उसके जो शेप देखेंगे उसका ऐसा होता है, ठीक है, सूडोपोडिया होता है, ये क्या है, इसको बोलेंगे क्या, सूडोपोडिया, सूडोपोडिया। अगर इसको भूख लगा तो उसके बाद प्रे के पास जाएगा, ठीक है, अपना जो पैर है उसको फैलाएगा और फूड को इनगल्फ कर लेगा, फिर यहाँ से जो ये चीज़ें हट जाएंगी, ठीक है, फूड इसके अंदर बॉडी के अंदर चला गया,
फिर क्या करेगा, ये एंजाइम का सिक्रीशन करेगा, इस फूड को डाइजेस्ट कर लेगा। डाइजेस्ट करने के बाद अपने अंदर तो इसको रख लेगा, न्यूक्लियस भी होता है इसके अंदर, ठीक है। फूड को डाइजेस्ट कर लिया, और जो एक्सक्रीटरी पार्ट है क्या करेगा, फिर यहाँ से वो ऐसे रप्चर करेगा, ठीक है। अपना एक पार्ट रप्चर करेगा, इसको रप्चर किया, रप्चर किया, और ये एक्सक्रीट करे, इसको